जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो देखिए, मेरा तो बोलने का तरीका वो का वही है। हो सकता है आप लोग मुझसे बोर हो जाओ। तो फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। हो सकता है आप लोगों के लिए नया नहीं हो, बट हो सकता है मुझे जितना पता है, मुझे जितना पता है, मालूम है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सबके साथ में उसको शेयर करूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको समेट कर नहीं रखा जाता है, बांटा जाता है तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे कृष्ण कन्हैया लाल लड्डू गोपाल जी को तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है, और तुलसी का भोग क्यों रखा जाता है। हर भोग में, लड्डू गोपाल जी के हर भोग में तुलसी का पत्ता रखा जाता है, और बिना तुलसी के पत्ते के हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है, तो यही जानेंगे अब हम इस वीडियो में। देखिए, भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व होता है, और मान्यता के अनुसार इनकी पूजा मतलब इसके बिना इनकी पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को तुलसी का भोग भी लगाया जाता है। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो भगवान श्री विष्णु के चरण पर दूध व पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद तुलसी अर्चना की जाती है। देखो, शास्त्र में तुलसी माता को हमारे हिंदू वर्ष में, भारतवर्ष में तुलसी माता को हम देवी कहते हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। तो भगवान विष्णु को ये बहुत प्रिय है। तो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से जो है हुआ था, और इसलिए कहा जाता है कि जो तुलसी जी की भक्ति करता है उसको भगवान की कृपा मिलती है। तुलसी का जिक्र धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, और स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और हर दिन उसकी पूजा होती है, तो ऐसे घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभ मिलते हैं तुलसी पूजा से। तुलसी पूजा तो सबको करनी चाहिए, और बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे घर में तुलसी नहीं उगती है। तो इसका भी मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि जिसके घर में तुलसी नहीं उगती उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको उपाय करने चाहिए ताकि जिससे उसके घर में तुलसी उग जाए। ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए, तुलसी की पूजा रोज हमें करनी चाहिए, और ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की पूजा और सेवा करने वालों पर महालक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। तो दरअसल आप लोग सोच रहे होंगे क्या लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है तो मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। तो आप जरूर से करें यार, देखो, क्योंकि इस टाइम पे पैसे वाला होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं करता, ये प्रैक्टिकल बात है। मैं फेंका फाकी नहीं करता हूँ यार। तो मैं जो होता है, जो मैं साफ बोलता हूँ कि देखिए, ये दुनिया ऐसी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता। पहले के ज़माने में क्या था कि इंसान की इंसानियत देखी जाती थी, और आजकल इंसान की अमीरी देखी जाती है। इंसानियत का कोई मोल नहीं है। तो अगर आपको पैसा वाला बनना है तो आपको तुलसी जी की आपको पूजा करनी होगी। देखिए, और कहा जाता है कि विष्णु जी ने तुलसी जी को वरदान दिया था कि मुझे शालीग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और जो व्यक्ति बिना तुलसी जी के मेरी पूजा करेगा उसका भोग मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो उसी वजह से तब से क्या है कि तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लग गए, और तुलसी जी का विवाह शालीग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। तो तुलसी विवाह भी हमारे भारतवर्ष में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, अब कई लोग मुझे पूछेंगे कि तुलसी जी का पत्ते का भोग क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे क्या वजह और क्या क्या होता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, गीता में क्या हो, भगवत गीता में प्रसाद चढ़ाने के पीछे एक वजह है। और उस भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यदि कोई भक्त यदि प्रेम से मुझे फल फूल अन्न चढ़ाता है तो उसे मैं जरूर ग्रहण करता हूँ। तो भगवान की पूजा करने के बाद उनका भोग लगाना
उनको भोग लगाना आपको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि भगवान को भोग कृतज्ञता प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि भोग लगाने के बाद जो अन्न किया जाता है वह दिव्य हो जाता है। आपको बता दें कि भगवान को भोग लगाते समय याद रखिए कि बिना तुलसी दल के भोग न लगाए, नहीं बिना तुलसी के पत्ता रखे आपको भोग नहीं लगाना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग लगाने से भोग पूरा नहीं होता है। मैं श्री कृष्ण जी की बात कर रहा हूँ। वैसे सबका एक कारण तो तुलसी का एक औषधीय गुण भी है, क्योंकि तुलसी से बहुत सी आयुर्वेद में भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो शायद आपको पता ही होगा कि तुलसी में ये गुणवत्ता है कि तुलसी का एक ही पत्ता रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। इसका मतलब तुलसी एक एंटीबायोटिक है। देखिए अभी कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस उससे ही नहीं होता है जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत हो। तो इम्यूनिटी सिस्टम को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आपको पैसा खर्च नहीं करना है, आपको एक पत्ता तुलसी का रोज खाना है। इसके अलावा तुलसी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बहुत लाभदायक होती है। तुलसी का पौधा मलेरिया के कीटाणु को भी खत्म कर देता है, और तुलसी के स्पष्ट मात्र से ही बहुत से रोग आपसे दूर हो जाते हैं। यह आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखता है, डाइजेशन संतुलन रखने में यह आपकी मदद करता है, और मानसिक रोगों में भी इसके लिए मतलब बहुत लाभकारी होती है। तो तुलसी के तो बहुत से बहुत गुण होते हैं, जितने बताए उतने कम है तुलसी के। मैंने आपको इस वीडियो में यह भी बताया था कि भगवान को कृष्ण जी को तुलसी क्यों प्रिय होती है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ही शालिग्राम थे। तो उनका विवाह उनका ही रूप है ऐसे मानते हैं। तो उनका विवाह जो है तुलसी जी से हुआ था, तो भगवान को बहुत प्रिय है। उन्होंने उनको वरदान भी दिया था कि जो भी मतलब वरदान भी उनको दिया हुआ है तुलसी को। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया था। और तुलसी में बहुत से गुण होते हैं, और आपको ये भी शायद बहुत से लोगों को ये पता भी होगा, और शायद नहीं भी पता होगा कि तुलसी भी दो प्रकार की होती है। हाँ जी हाँ, तुलसी दो प्रकार की होती है। बहुत से लोगों को तो पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग इसको नहीं पता है वो बहुत ही शॉक्ड हो गए होंगे, यार तुलसी कैसे दो प्रकार की होती है। तो देखिए तुलसी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रामा तुलसी, और एक होती है श्यामा तुलसी। तो घर में क्यों हम तुलसी का पौधा क्यों लगाते हैं? क्या आपको पता है इसका पीछे के रीजन क्या है, इसका रिवाज क्या है, इसका कारण क्या है, इसका महत्व क्या है? तो हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का निवास होता है। तो तुलसी के सामने रोजाना दीपक लगाने से, जल अर्पित करने से और पूजा करने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, और घर का कोई भी सदस्य लंबे समय तक बीमार नहीं रहता है। तुलसी की पत्तियां, मंजरी आदि का बहुत से घरेलू नुस्खों में उपयोग किया जाता है। और घरों में लगाए जाने वाले तुलसी के पौधे दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो रामा तुलसी कैसी होती है? रामा तुलसी के पौधे की पत्तियां हरी कलर की होती है। जी हाँ। और इस प्रकार के तुलसी के पौधे ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। देखिए ज़्यादातर अपने रामा तुलसी ही पाई जाती है, श्यामा तुलसी बहुत कम पाई जाती है। तो श्यामा तुलसी कैसी होती है? श्यामा तुलसी की जो पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो काले रंग की होती है, और श्यामा तुलसी का पौधा ही पूजा के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। बहुत शुभ होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। तो देखिए आपको मेरा इस वीडियो का जो महत्व था बताने का, ये यही था कि आप जब हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्ण जी को जब भी भोग लगाए तो उसमें तुलसी दल रखना नहीं भूलें। कुछ भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी, विष्णु भगवान जी, मतलब सब एक ही बात है, एक ही माया है। ये उसको क्या है कि ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपको ज़रूर से इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो उसे आप ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि हो सकता है देखिए मैं एक ही तरीके से बोलता हूँ तो आप सब लोग मुझसे बोर हो जाओ, बट मैं बात सही कह रहा हूँ तो उसको थोड़ा आप ध्यान दें। और फिर से मिलेंगे एक नए से प्यारे से टॉपिक के साथ में, एक छोटे टॉपिक के साथ। और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार मैं आपको बताऊँगा कि तुलसी हमें किन को नहीं चढ़ानी चाहिए। शायद आपको ये तो पता है कि जिनको चढ़ानी चाहिए, किन को नहीं चढ़ानी चाहिए, ये बताऊँगा। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
और जिन भी भाइयों ने बहनों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।